जरदारी साहब, इस तरह से ये मुल्क नहीं चलेगा। जरदारी साहब का अरबों रुपए का जो लूटा हुआ माल था वो लगता रहा, इसमें कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं है। इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम तमाश। ये याद रहे कि अब हम शहबाज को नहीं बर्दाश्त करेंगे। एक सबसे पहले जो हम तस्करा करेंगे प्रोग्राम में वो आपके सामने है, जो बयानबाजी हो रही है, यानी कि तख्ते इस्लामाबाद के जो पार्टनर्स हैं वो तख्ते कश्मीर के लिए उनके दरमियान घुमसान की नूरा कुश्ती हो रही है। और फिर ये है कि अब नज़र है कश्मीर के ऊपर, और ऐसे में जो बयानात दिए जा रहे हैं वो सबके सामने हैं कि मैं हैरान हूँ। कभी कुछ अर्सा पहले ही जब जीबी इलेक्शंस हुए थे तो सराहा जा रहा था, सारी बातें हो रही थीं और उस वक्त अप्रिशिएट किया जा रहा था, और इससे पहले भी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म साहब हमने कई दफ़ा साथ साथ देखे और बड़ी इज्जत और तकरीम दिखाई गई। और आज और इन दिनों में जो बयानात हैं उसमें बिलावल भुट्टो साहब फरमाते हैं कि न सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म बल्कि वज़ीर आला पंजाब फार्म 47 की पैदावार है। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि इस नौइयत के बयानात बिलावल भुट्टो की जानिब से अगर दिए जाएंगे तो उसका मकसद क्या समझा जाए, कि क्या मामला इन इलेक्शंस तक महदूद है या ये जो अल्फाज हैं उनकी काट बहुत गहरी है। माजी में अगर हम बात करें तो माजी में भी ये सिलसिला यूं ही था और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं। लेकिन अगर हम रीसेंट हिस्ट्री की बात करें 2005 ऑनवर्ड्स, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो उस वक्त जरदारी और नवाज आपस में भाई भाई थे। जरा दिखाते हैं आपको एक झलक। मियां साहब और हमारा अब वास्ता इंशाल्लाह सेकंड टू थर्ड जनरेशन तक चलना है। आने वाली हमारी नस्लें जो हैं वो इस रवायात को कायम रखें। जो इस वक्त आपका किरदार है मोहतरम जरदारी साहब, और जो कुछ मुझ जैसे नाचीज का किरदार है, ये अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों के लिए मसले राह होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत का रुख अब इस तरफ है। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, मुझे लंदन की भी वो मुलाकात कभी नहीं भूलेगी जब मैं मोहतरमा की तरफ से खाने की दावत पर गया। गर्म जोश इस्तकबाल ने मेरे दिल पर गहरा नक्श छोड़ा। हर गम खुशी में इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेंगे और हमने ये फैसला कर लिया है। इसके बाद हमने एक मंजर देखा, आपको याद है कि सन 2007 में 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई थी। उसके बाद फिर ये मियां नवाज शरीफ साहब भी थे जिन्होंने राजी किया पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को कि आपको इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, और उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया और जाहिर है वोट पीपल्स पार्टी को ज्यादा पड़ा। और ऐसे में जो एक तारीखी तस्वीर मैं आपके सामने शेयर करूंगा वो 31 मार्च सन 2008 की है। एक मखलूत काबीना जिसके अंदर आपको सबसे पहले राजा परवेज अशरफ साहब, जो कि बाद में वजीर आजम पाकिस्तान भी बने, मुशर्रफ साहब के बराबर में विराजमान थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, जो कि उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान बने थे और बाद में वो स्विस अदालतों को खत न लिखने की पादाश में इनको नाअहल करार दिया गया था, और उसके बाद राजा परवेज अशरफ साहब वजीर आजम बने थे। लेकिन इस काबीना में आप ये देख सकते हैं कि राजा परवेज अशरफ साहब सामने हैं, उनके सामने हैं ख्वाजा साद रफीक साहब, और बाकी भी ख्वाजा आसिफ साहब भी आपको नजर आ रहे हैं, और बाकी क़यादत में दीगर लोग भी थे। तो ये मंजर भी तारीख ने देखा, लेकिन उसके बाद फिर ये सिलसिला आगे ना चल सका। अब ये है कि उसके बाद हमने क्या देखा कि नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी पर तनकीद भी की गई और जरदारी साहब हरफे निशाना रहे। कैसे, देखें जरा। जरदारी साहब, इस तरह से ये मुल्क नहीं चलेगा। आप हमारी खुद मुख्तारी बेच रहे हैं। आला तरीन सतह पर करप्शन का राज है और रियासत को तमाशा बना दिया गया है, और दूसरी तरफ इदारों से तसादुम का सिलसिला अरूज पर है। जरदारी साहब, ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि ये 6 करोड़ डॉलर पाकिस्तान वापस नहीं आते। जरदारी साहब का अरबों रुपए का जो लूटा हुआ माल था वो लगता रहा, इसमें कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं है, और लंबे लंबे इश्तिहार मेरे खिलाफ भी चलते रहे। इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम तमाश करेंगे। पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौम की मिसाली करेंगे। जरदारी साहब, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं, चाहे आप का चुपा करके आ जाए, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं। मुझे आप हुक्म करें, मैं इस वजारत आला से इस्तीफा देकर गलियों और मोहल्लों में जाऊं और जरदारी का वो खड़ा कर दूं। ये याद रहे कि अब
हम शहबाज को नहीं बर्दाश्त करेंगे। शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब का कातिल आला है। अच्छा, ये आपने बयानात देखे, और उस वक्त एक दिलचस्प बात ये थी कि शहबाज शरीफ साहब उस वक्त तक मरकज में नहीं आए थे, तो इसलिए उनकी जानिब से खुलकर बयानात दिए जा रहे थे। और ऐसे बयानात हैं कि आज भी आमने सामने आते होंगे तो कुछ याददाश्त में रहता तो होगा कि ये मेरे बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन बहरहाल सियासत और ओहदे ऐसी चीजें हैं कि आपको कई बयानात भुला देते हैं। फिर पनामा का जमाना जब आया तो उस वक्त हमने कुछ और मंजर देखा। उस वक्त मंजर ये था कि नवाज शरीफ साहब निशाने पर थे। सुने जरा। जजों ने कह दिया है मियां साहब को कि गो नवाज गो, किसी ने नहीं कहा कि ये इनोसेंट है। ये धरती पे बहुत नासूर हो चुका है, कौमी चोर है, ये अवाम का चोर है, और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे मौला, अब इससे जान छुड़ा, इस नासूर से जान छुड़ा। अब अगर हमने मियां को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे। मियां साहब से बड़ा चाबी वाला खिलौना कोई नजर नहीं आता। आप फसादी हो सकते हो, आप साजिशी हो सकते हो, इनकलाबी नहीं। राइवेंड को हिलाएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी। फिर सब ने वो मंजर देखा कि सुलह भी हो गई, और फिर हुकूमत संभालने पर बिलावल की जानिब से शहबाज शरीफ की तारीफें भी हुई। देखें जरा। आप हमारा वजीर आजम हैं, आप ही हमारा मसाइल का हल निकालेंगे। कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है वजीर आजम साहब। वक्त का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ज्यादा पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है, ना कि मुस्लिम लीग का। हम सब का जिम्मेदारी है कि वजीर आजम साहब का हाथ है वो मजबूत करें। क्या बात है जी, क्या बात है। हाथ मजबूत करें, और फिर वो अहदो पैमान कि बिलावल आओ मिलकर वादा करें, इंतखाबात में लड़ेंगे लेकिन आपस में नहीं। बिलावल आओ मिलके आज ये वादा करें कि हम मुखालिफत में कभी इतने आगे नहीं जाएंगे। आप वादा करो कि हम इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला इज्जत करेंगे एक दूसरे की। और फिर गिलगित बल्तिस्तान के जब इलेक्शंस हुए तो फिर उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग पर इल्जामात लगाए गए। वो क्या थे, देखें जरा। पंजाब पुलिस आ रही है ड्यूटीज पे, अवाम को इस पे बड़े खदशात हैं। वोटर लिस्टें कैसे चेंज कर सकते हैं जिस तरह आपने स्टोर में की है। खरमंग में आपने रिटर्निंग ऑफिसर चेंज कर दिए हैं। क्या इन लोगों को हक मिलेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। फेडरल मिनिस्टर्स आ रहे हैं वहाँ पर और वहाँ पर प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं। प्री पोल रिगिंग के मद में आके आप लोगों को ल्योर कर रहे हैं। ये खदशात तो हम मौजूद हैं कि यहाँ पे इलेक्शन चोरी भी किया जा सकता है। सारे के सारे वफाकी अहलकार सारे इनके जीबी में बैठे हुए, जिसको फोन करो, चेयरमैन एनएचओ को फोन करो, जी किधर है, जी हुंजा में बैठे हुए। इलेक्शन से कबल अरबों रुपए के मंसूबों के ऐलानात इलेक्शन पर असर अंदाज होने की एक खुली कोशिश। वोटर लिस्टों में गड़बड़ की जा रही है, अफसरान के तबादले किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान को इन तमाम चीजों का सख्त नोटिस लेना चाहिए। मैं कहता हूँ इतनी सरकारी मदाखलत थी, जो सरकारी मदाखलत थी उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने मेजॉरिटी ली है। अच्छा जी, फिर आपने देखा कि जब इंतखाबात मुकम्मल हो गए तो फिर शहबाज शरीफ की जानिब से बिलावल की तारीफ की गई, और फिर वो मंजर भी देखा कि बिलावल ने बेहतर मुहिम चलाई। ये शहबाज शरीफ ने कहा, आखिर बेटा किसका है? जरदारी साहब ने ये आगे से जवाब दिया, और फिर बिलावल साहब ने गिलगित जीत पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। तो ये जरा दिखा दें। मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट तस्लीम किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी। मैं मेरे मुस्लिम लीग के साथी को, मुस्लिम लीग के दोस्तों को, वजीर आजम को खास तौर पे, लेकिन उनका मुकामी टीम है, मैं उन सब का शुक्रगुजार भी हूँ, और उनको ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको हम ये महसूस नहीं होने देंगे कि हम ट्रेजरी बेंचेस पे हैं और अपोजिशन बेंचेस में। हम इंशाअल्लाह ताला मिलके इस खित्ते के अवाम की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। तो जनाब, आपने देखा कि किस तरीके से कहां से कहानी चली, और ये कहानी का सिलसिला हमने शुरू किया 2005 से।
اس سے پہلے کی جو کہانی تھی 90s کے زمانے کی جو سیاست تھی، اس وقت جو بیان بازیاں تھیں، اس وقت جو الزامات لگتے تھے اور پھر مل بیٹھتے تھے، وہ ایک الگ چکر تھا. لیکن یہ تذکرہ اس لیے ضروری تھا کہ اب یہ نئے دور کی کہانیاں ہیں، نئے دور کے الزامات ہیں، اور پھر اس کے بعد الزامات در الزامات، اور یہ سلسلہ ابھی تک آن پہنچا ہے.